हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोविंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों लास्ट वाले रविवार को मैंने जो वीडियो बनाया था वीबीएल के बारे में कि अगर वीबीएल में एट द टाइम यानी कि सोमवार के दिन अगर आपने 100 शेयर ले लिया तो 10 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलता होगा वो भी बताया था, और 15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा वो भी बताया था। ओके, लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है, पेशेंस। ओके, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा 10 या 15 साल के लिए। एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख का, और 1.5 लाख के बाद 10-15 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा वो सब हिसाब करके आपको बताया था, और वो फाइनल मिलेगा। ऐसा नहीं कि बोल बच्चन कर दिया। उसका जो बोनस देने का जो रेटियो है और जो स्प्लिट अभी बाकी है, फेस वैल्यू 2 आ गई है। ओके, तो वो भी एक भी बाकी है। अभी जो स्प्लिट किया है उसका डेट आना बाकी है अभी। ओके, तो वो सब मिला के हिसाब करके मैंने बताया था कि अगर आप सोमवार के दिन 1500 के लेवल से अगर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भूल जाओ उसको 10-15 साल के लिए। उसके बाद कितना पैसा मिलेगा आपको बोला था, और आपका फाइनल से फ्री भी हो सकते हो आप। ओके, तो ऐसा ही एक स्टॉक है सेम वीबीएल जैसा। वीबीएल के बाद में उसकी लिस्टिंग हुई है, लेकिन 2 बार बोनस दे दिया है और 1 बार स्प्लिट कर दिया है। ओके, तो अच्छी बात है। और वो स्टॉक है ना जो वो ग्रीन एनर्जी के साथ काम करता है। अभी तक उसने, मैं बोलता हूँ 350% से रिटर्न दिया था, लेकिन अभी थोड़ी गिरावट हो गई है तो 200% के आसपास रिटर्न दिया है लास्ट ईयर का। ओके, उससे पहले देखे तो 150-200% रिटर्न दिया है। उसके पहले देखे तो 100% का रिटर्न दिया है, यानी कि ओवरऑल देखे तो 100% के आसपास रिटर्न है। लेकिन हम लास्ट में जब उसका जो टोटल कैलकुलेट करेगा ना तो हम 35 से 40% रिटर्न से ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि समझ लो कि कोई भी शेयर होता है, समझ लो कोई भी शेयर होता है, अच्छा खासा मुंह मारता है, लेकिन उसके बाद ऐसा भी टाइम आता है कि वापिस से गिरावट होती है। ओके, 15-20% 30% गिरावट होती है, उसके बाद सस्टेन करता है। ओके, उसके बाद वापिस से ऊपर निकलता है। ऐसे करते करते 10 साल 15 साल आपको होल्ड करना है। ओके, पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। आप सोच नहीं सकते ऐसा मुनाफा मिलेगा। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके अभी के टाइम जो इन्वेस्ट कर लोगे आप। ओके, अभी के टाइम से समझ लो कि 100 शेयर ले लोगे आप। ओके, तो अभी उसका प्राइस 1000 के नीचे है। कौन सा शेयर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी के टाइम के यानी कि सोमवार के दिन फिर से आप 100 शेयर ले लोगे तो 100 शेयर के बदले में कितना रिटर्न मिलेगा 10-15 साल के बाद वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ओके, यानी कि 10-15 साल के आसपास है, तो उसके हिसाब से वो 2 बच्चे हैं तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 3 बच्चे हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगर 1 बच्चा है और आपको अच्छा खासा उसको भविष्य बनाना है तो 2 लाख इसके हिसाब से एफडी किया था उसके नाम पर, ऐसे इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। ओके, इसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा 10-15 साल के बाद। ओके, तो स्टॉक का जो समरी है, ओके, जो उसका बैलेंस शीट है वो सब चेक करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि रिटर्न कितना मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पर कि उसका जो समरी है, प्रोफाइल है, कैसी है देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कैसा रिटर्न मिलेगा। ओके, चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हमारी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जे स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा ना, वो ग्रीन एनर्जी में काम करता है। ओके, यानी कि समझ लो कि 10-15 साल इसी का है। ओके, मैं बोलता हूँ शायद वीबीएल से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ओके, वीबीएल से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि आने वाला समय इसका ही है। समझ लो 10-15 साल के लिए तो बेस्ट है उसका टाइम। ओके, तो उसके मार्केट कैप की बात करें अभी, तो मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है। ओके, यानी कि 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। ओके, तो मैं बोलता हूँ ये मार्केट कैप समझ लो कि 2 लाख करोड़ के आसपास हो जाए 10 साल में, तो आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा वो भी आप यही पर से ही देख सकते हो, क्योंकि उसका मार्केट कैप बढ़ने वाला है फाइनल। ओके, तो अभी करंट प्राइस उसकी चलती है 907 के आसपास। उसने हाई लगाया था 1118 और 255 उसका लो है। ओके, तो उसके हिसाब से देखें तो शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 1 साल में ही समझ लो कि 1 साल में ही 300-350% रिटर्न दे दिया है। स्टॉक पी उसका देखे तो 60% के आसपास है। तो मैं बोलता हूँ मीडियम समझ लो, बहुत हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर समझ लो। तो उसके हिसाब से देखें तो स्टॉक पी एडजस्टमेंट हो जाए, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक पी उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें ROCE। ओके, ROCE है 21.6%। तो अच्छी बात है, 20 के ऊपर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 15 के ऊपर होगा ना तो भी अच्छा रहेगा। ओके, ROE देखे तो 29% है, वो भी अच्छी बात है। फेस वैल्यू देखे तो 5 है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फेस वैल्यू अभी 5 इसलिए है क्योंकि उसने अभी अभी स्प्लिट किया है।
ओके। एक बार 2024 में बोनस भी दे दिया है, ओके, और स्प्लिट भी एक बार दे दिया है 2024 में ही। तो उसके हिसाब से हम लास्ट में बात करेंगे कि कितनी बार बोनस मिल सकता है, कितनी बार स्प्लिट मिल सकता है, उसके हिसाब से हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी फेस वैल्यू 5 अच्छी बात है, इन फ्यूचर में आपको स्प्लिट का भी फायदा मिल सकता है, ओके। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद सेक्टर की बात करें, जो सेक्टर में काम करता है तो उसके बारे में बात करें तो एक ही कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती है, ओके। यानी कि उसके कंपैरिजन में कोई कंपनी अभी है नहीं, तो अच्छी बात है इसके लिए भी, कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी, इन फ्यूचर के लिए, ओके। इन फ्यूचर में अगर नई कंपनी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका अभी उसका पेयर जमा रहेगा तो फ्यूचर में भी जमा रहेगा, ओके। उसके बाद बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके। तो सेल्स भी देखो दोस्तों हर साल उसका बढ़ता रहता है, ओके, हर साल बढ़ता रहता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता रहता है, ओके। तो इसके हिसाब से कंपनी बेस्ट है, मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी कंपनी, ओके। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो उसमें थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, पहले 45 था, फिर 46, 57, 47, घट के 32, 33, 34 ऐसे हुआ है। तो ये थोड़ी एक दिक्कत वाली बात रह सकती है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए मैं बोलता हूँ ये भी दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती, ओके। इन फ्यूचर 10-15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आपको परेशान नहीं करेगा, ओके। उसके बाद बात करें कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, तो वो भी अच्छा खासा बढ़ता रहता है, ओके। उसके बाद कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी अच्छा खासा है, ओके। स्टॉक CAGR, तो लास्ट ईयर में देखें तो 211%, 350% था, लेकिन अभी घट के थोड़ा कम हो गया, जो भी उसका स्टॉक नीचे आ गया है। तो 3 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न है और 5 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न है। उसके हिसाब से हम लास्ट में बात करेंगे, सिर्फ 35 या 40% लेके हम बात करेंगे, ओके। प्रॉफिट तो ज़्यादा है, ओके, यानी कि CAGR ज़्यादा है, रेटियो ज़्यादा है, लेकिन हम बात करेंगे 35-40% के साथ, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, तो इसके हिसाब से देखें तो भी स्टॉक अच्छा खासा गुड है, आपको इन फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद बात करें रिजर्व, उसके पास रिजर्व दोस्तों 775 करोड़ है, और बोरोइंग यानी कि जो लोन बोन लिया होगा ना उसका, वो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, ओके। रिजर्व भी बढ़ा है और बोरोइंग भी बढ़ा हुआ है। तो लेकिन इसमें क्या है कि कंपनी को नेट डेप्ट, ओके, फ्री का दर्जा मिला है, अभी नेट डेप्ट फ्री का दर्जा मिला है, तो इसके हिसाब से कंपनी में फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, ओके। फ्यूचर के लिए कंपनी का जो दर्जा मिला है ना नेट डेप्ट फ्री, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, ओके। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग, DII होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग, तो दोस्तों पहले प्रमोटर के पास था 53%, ओके। उसके बाद थोड़ा सेल किया स्टेक और हो गया 48.77% के आसपास, ओके। लेकिन ये माल जो उसने सेल किया है वो उठाया किसने, तो सब कुछ माल उठाया है DII ने, FII ने, सॉरी FII ने, FII ने सब कुछ माल उठाया है, और DII ने भी थोड़ा माल साथ में उठाया है, और पब्लिक ने थोड़ा सेल किया है। तो इसमें निकल के क्या आता है कि भले ही प्रमोटर ने माल बेचा है, लेकिन उसका माल उठाया है FII एंड DII दोनों में माल उठाया है, पब्लिक ने भी माल निकाला है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक के पास अभी भी 37.28% है, वो थोड़ा ज़्यादा ही माना जाता है, लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग हैंड में अभी स्टेक अच्छा खासा है, तो अच्छी बात है इन फ्यूचर के लिए। तो इस स्टॉक के बारे में बात करें अभी, तो स्ट्रॉन्ग हैंड में भी पोजीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर के लिए बेस्ट स्टॉक है। मैं बोलता हूँ फ्यूचर में भी ये पब्लिक थोड़ी कम हो सकती है, और DII और FII उसमें स्टेक अपना बढ़ा सकता है, ओके। तो ओवरऑल देखें उसकी प्रोफाइल समरी में, तो स्टॉक बेस्ट है। 10-15 साल के लिए मैं बोलता हूँ 1 लाख या 2 लाख इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए, आप नहीं सोच सकते इतना सारा रिटर्न मिल सकता है, ओके। आप सोच नहीं सकते इतना सारा रिटर्न मिल सकता है। तो ओवरऑल प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो इसी हिसाब से देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बेस्ट है, गुड है, ओके। उसके बाद देखें तो रिजर्व के हिसाब से मैं बोलता हूँ तो दर्जा मिला है नेट डेट फ्री का, तो भी वो अच्छा है, इसके हिसाब से भी अच्छा है। उसके बाद देखें जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, सेल्स ग्रोथ, इक्विटी, रिटर्न और इक्विटी, उसके हिसाब से देखें तो भी स्टॉक गुड है, ओके। उसके बाद देखें ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसमें तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ है, ओके, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है, और प्रॉफिट भी बढ़ता रहता है, ओके। उसके बाद बात करें कि कोई सेक्टर में कंपनी है तो एक ही कंपनी काम करती है सेक्टर में, तो उसके हिसाब से उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसके हिसाब से भी अच्छा है, ओके। उसके बाद देखें ROE फेस वैल्यू, तो उसके हिसाब से भी मैं बोलता हूँ कंपनी गुड है। सभी टॉपिक से मैं बोलूँ तो कंपनी गुड है,
ओके, सभी टॉपिक से कंपनी गुड है। तो बिंदास मैं बोलता हूँ 10-15 साल के विजन से देखिए और 10-15 साल के लिए आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो अभी वीडियो में जाके बात करेंगे, लेकिन ये स्टॉक इन फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ग्रीन एनर्जी में काम करता है तो आपके लिए बेस्ट है। अभी भी बोलता हूँ 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न मिल सकता है। ओके, चलिए अभी देखते हैं रिटर्न कितना मिलता है, कितना परसेंटेज से रिटर्न मिलता है, वो सभी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए हमारे वीडियो पर। ओके, तो अभी देखने का टाइम ये है कि अगर आप इसी टाइम पर इनकी सोमवार के दिन, कल के दिन ही बोलता हूँ, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 साल में और आने वाले 20 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा ना, तो ही आप इंटरेस्ट लोगे कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। कंपनी का नाम मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा थोड़ा। अगर आपको पता चल गया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको पता चल गया कितना रिटर्न मिलेगा। समझ लो कि आपने अभी सोमवार के दिन, कल के दिन लाख रुपए का सेल ले लिया। ओके, 100 आए, 110 आए, 115 आए, उसके कोई हिसाब नहीं हमारा। ओके, लेकिन उसका जो बोनस दिया है, ओके, 2 बार बोनस दिया है, 1 बार स्प्लिट किया है शॉर्ट टाइम में, वीबीएल के बाद में कंपनी आई है तो भी। तो इन फ्यूचर में मैं बोलता हूँ अभी 10 ईयर या 15 ईयर में 3-4 बार बोनस दे सकता है। ओके, वो गारंटी है। उसके बाद अभी फेस वैल्यू 5 है तो फेस वैल्यू 1 करेगा या फिर वीबीएल के जैसे 2 करेगा, उसके बाद 1 करेगा। तो उसके हिसाब से सब मैंने एनालिसिस कर दिया है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए मैंने सब हिसाब कर लिया है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर सोमवार के दिन आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ओके, तो 10 साल के बाद आपको 40% CAGR से, अभी तो 150% CAGR से रिटर्न मिला है 5 ईयर में, तो मैं कम से कम गिनता हूँ 40% रिटर्न तो 10 साल में देगा। तो 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल के बाद 40% CAGR से हो जाएगा 28 लाख के आसपास। ओके, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप देख लेना कैलकुलेटर। 10 साल के बाद आपका 28 लाख हो जाएगा, वो फाइनल है, वो गारंटी समझ लो। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और समझ लो कि आपके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, खाने पीने का बंदोबस्त है आपके पास। ओके, कई वस्तु लानी है या फिर ऐसे वैसे सब आपके पैसे के आपका सगड़ है अभी, तो मैं बोलो 5 साल और ऐड कर दो, पैसे की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे के लिए 5 साल ऐड कर दो तो अपने बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो 28 लाख का अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा 10 साल के बाद, अगर 5 साल ऐड करोगे तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ करना है पेशेंस और वेट एंड वॉच करना है। तो 15 साल के बाद आपको मिलेंगे 1.5 करोड़ के आसपास। 15 साल के बाद 40% CAGR से 1 लाख का इन्वेस्ट आपको कर देगा 1.5 करोड़ के आसपास। ओके, 1.5 करोड़ यानी कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, आपका बच्चा भी फाइनेंशियल फ्री हो सकता है। और 1.5 करोड़ में मैं बोलता हूँ आप 50 लाख की फिक्स एफडी करके 1 करोड़ का जो ट्रेडिंग करोगे ना आप, टैक्स पे करने के बाद भी, तो भी ये आपको मैं बोलता हूँ कम से कम मंथली में 3-4 लाख तो इजीली कमा सकते हो। 3-4 लाख इजीली कमा सकते हो 1 करोड़ का ट्रेडिंग करोगे तो। वो 15 साल बाद की बात है, क्योंकि वो 15 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल फ्री हो सकोगे, बिंदास एसी में बैठ के 2-3 ट्रेड लेने का और 2-3 लाख छापने का। ओके, लेकिन 15 साल वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि अगर समझो कि आंबा होता है ना, आंबा जो कैरी का, वो हाइब्रिड आंबा आता है ना, जो 2 मिला के बनाते हैं, वो 2-3 साल में कैरी देने का शुरुआत कर देता है, लेकिन उसमें कुछ स्वाद नहीं आता है, उसकी छाया भी नहीं होती है कि हम शांति से बैठे आराम कर रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल आंबा होता है, ओके, गुजराती में मैं बोलता हूँ, थोड़ा गुजराती लैंग्वेज अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो क्षमा करना थोड़ा। ओके, ओरिजिनल आंबा होता है ना, वो क्या है कि 15 साल तो लेता है कैरी देने के लिए, फल देने के लिए 15 साल तो लेता है, लेकिन 15 साल के बाद उसका जो वृक्ष होता है ना, झाड़, वो बहुत गहरा हो जाता है, गहरा वाला हो जाता है। ओके, तो उसके नीचे बैठ के शांति से, छाव में बैठ के शांति से कैरी का स्वाद ले सकते हो और उसका स्वाद भी अच्छा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट एंड वॉच करिए 15 साल के लिए। और समझ लो कि 15 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ी, अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर 15 साल के बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर पैसे की जरूरत है, थोड़ा पैसे इसमें से निकाल लो, बाकी का वैसे ही पड़े रहो और 5 साल ऐड कर दो। अगर आपने 1 भी रुपया नहीं निकाला तो और 5 साल ऐड कर दोगे तो 20 साल के हिसाब करते हैं, तो 20 साल के हिसाब से आपका 1 लाख इन्वेस्टमेंट अभी का सोमवार का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2024 और 2024 से 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया 2044 में, 20 साल के बाद 40% CAGR से मैं बोलता हूँ आपको मिलेंगे 8.5 करोड़ रुपए। 20 साल के बाद आपको मिलेंगे 8.5 करोड़ रुपए
वो छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन अभी के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बीज छोटा बीज आपको बोना पड़ेगा, उसका फल मिलेगा 20 साल के बाद। ओके, 8 करोड़ में बोलता हूँ, आपके बच्चे, उसके भी बच्चे बैंकेबल ब्याज में पूरी लाइफ बिता सकता है, वो भी एसी में बैठ के। ओके, बैंकेबल ब्याज में अब सोच सकते हो। बोलता हूँ सोमवार के दिन अगर आपको इंटरेस्ट है 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, तो बिंदास में बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उस स्टॉक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ओके, केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको इतना पैसा देगा 15-20 साल में, आप संभाल नहीं पाओगे, फाइनेंशियल फ्री हो सकोगे, वो गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा 15-20 साल के लिए। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।